राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर और साधो अपनी मंजिल का, साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देख लेंगे तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए जुड़ा हुआ हूं। और इसी बीच आप लोग जो है लगातार इस चीज के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें राजस्थान जीके को न्यू जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ना है या ओल्ड जिलों के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। और इसी के साथ में अभी हाल ही में एग्जाम एक कंप्लीट हुआ है राजस्थान पुलिस का, तो उसके अंदर जो है किस प्रकार का जीके पूछा गया, इस प्रकार की आपकी जिज्ञासाएं हैं। तो इसको लेकर के मैं आप सभी लोगों के साथ में आज छोटा सा डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास में पहले राजस्थान के अंदर 33 जिले हुआ करते थे और अभी जो है हमारे पास कितने हैं, 50। अब हमारे पास में इसमें पूछा जा रहा है कि न्यू जीके पढ़े या पुराना जीके पढ़े। तो इसके बारे में मैं नहीं बल्कि हमारे RSMSSB बोर्ड के अध्यक्ष महोदय श्रीमान मेजर आलोक राज जी ने जो है स्पष्टीकरण कर दिया है। कल ही उन्होंने जो है एक ट्वीट करके बता दिया था। अब वो उन्होंने क्या बताया है और किस प्रकार से आपको नए जिलों को पढ़ना है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। तो आज हमारे राजस्थान के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने जो है चीज को प्रस्तुत किया है। मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर क्या बताया गया है और किस तरीके से है। मैं इस न्यूज के बेस पर आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि उन्होंने क्या कहा है। आलोक राज जी ने यह कहा है कि अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं, है ना, अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो जनरली पिछला जो आपका सिलेबस था यानी 50 जिलों की जगह 33 जिलों पर आधारित जो आपके क्वेश्चंस थे वही आए हैं, ठीक है, अभी तक। लेकिन आगामी भर्तियों के अंदर इन्होंने क्या कहा है, स्पष्ट कहा है दैनिक भास्कर से इन्होंने बातचीत करते हुए कि आगामी भर्ती परीक्षाओं में वर्तमान स्थिति के आधार पर ही सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि प्रदेश में अभी 50 जिले हो चुके हैं, तो राजस्थान जी के भूगोल और करंट अफेयर्स में 50 जिलों के आधार पर ही सवाल पूछे जाएंगे। सिलेबस को वर्तमान के आधार पर अभ्यर्थियों को पढ़ना होगा, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। अब इन्होंने क्या कहा देखो कि एक साल के दौरान अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में 33 जिलों के आधार पर ही सवाल आए हैं, लेकिन प्रदेश में 50 जिलों की घोषणा के कुछ माह बाद ही विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण 3 से 4 माह तक कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अटकी रही थी और इसके बाद में सरकार में बदलाव हो गया और वहीं नई सरकार गठन के बाद में लोकसभा चुनाव आ गए और इसके चलते जो है सिलेबस के अंदर कोई संशोधन करके जारी नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम जो है नई प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भी विज्ञप्तियां जारी होगी वो 50 जिलों के अनुसार ही होगी, अब से ये माना जा रहा है। यानी कि अब जो है आपको 50 जिलों के अकॉर्डिंग ही जीके पढ़ना है, ये बात तो स्पष्ट हो गई। अब आप सोचेंगे कि 50 जिलों के आधार पर हम क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े। देखिए अब मैं अपनी तरफ से आपको कुछ सीख देना चाहता हूं, क्योंकि आपको बता दूं कि जब भी आपके पास देखिए इस प्रकार का चेंज हो चुका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे तो 50 जिले जो बनाए गए हैं क्या वो 33 जिलों में से ही कुछ जिलों को तोड़ करके ही बनाए गए हैं या नहीं। 33 जिलों को तोड़ करके ही कुछ 50 जिले बनाए गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक तो ये 50 जिले जो है ये कब गठित हुए, कब गठित हुए ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए कमेटी कौन सी बैठी थी और जो नए जिले बने हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए और कौन सा किससे अलग होकर के बना है। क्योंकि आपको बता दूं जैसे प्रतापगढ़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता था तो पहले पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता था कि प्रतापगढ़ कब बना, है ना, 33वां जिला है, इसका जो है आकार के अनुसार इसका कौन सा स्थान है, जनसंख्या या के अनुसार इसका कौन सा स्थान है। तो ऐसे जो है ये कौन से जिलों से टूटकर बना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन जिलों से ये मिलकर बना है ना, किन जिलों से बना। जैसे अब देखो उदयपुर के अंदर सलूम्बर पहले आया करता था, अजमेर के अंदर केकड़ी आया करता था, अब वो अलग से जिले बन गए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि केकड़ी जिला कौन से जिले से टूट करके या किससे अलग करके बनाया गया है, या फिर जो है
वो कौन से जिले में अब आता है ना। ऐसे ही जो हमारे पास में नए संभाग बने हैं, तो अब कौन से संभाग के अंदर जो है आपका जिला आता है। जैसे अब सिरोही जो है पहले कौन से संभाग में आता था, अब कौन से संभाग में आता है। पाली पहले कौन से संभाग में था, अब वो क्या है, संभाग बना है या नहीं। तो पाली आपको पता है अब संभाग बन गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। आप बिल्कुल ही जो है देखो कंफ्यूजिंग वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपसे अभी एग्जाम्स के अंदर आने के चांसेस कम है, क्योंकि अभी तक जो है इनका स्पष्टीकरण धीरे 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 समय के साथ होगा। तो इसलिए आप इसकी जो है चिंता नहीं करें कि एकदम ही जो है आपसे मंदिर वगैरह को लेकर के एकदम स्पष्ट उनका आंसर नहीं पूछेंगे। हाँ ये जरूर है कि अब जो जैसे फतेह सागर है, अब फतेह सागर उदयपुर के अंदर ही है, वो उसका सलूम्बर से कोई लिंक ही नहीं है, तो उस आधार पर पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाउंड्री वाली कंडीशंस है वगैरह है तो उन पर आधारित आपसे ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आप चिंता नहीं करें। अभी आप जो है सीधी सी बात है कि जो चीजें आप जैसे जयपुर के अंदर पढ़ते थे, अब अगर वो जो है आपका मान लीजिए जयपुर के किसी अन्य जिले में चला गया, उसके अन्य भाग में चला गया है, तो आप उसके बारे में याद रखें बस। ठीक है, इसके अलावा जो राजाओं का इतिहास है वगैरह है वो वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, उसके अंदर कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो है कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। अब जैसे कि हाँ ये हो सकता है कि भाई जैसे आपसे पूछा जाता था कि बादशाह मेला है ना, अब बादशाह मेला कहाँ होता है, तो बादशाह मेला आपको पता है कि ब्यावर के अंदर होता था। पहले आप जिला भर के आते थे कि अजमेर है, अब क्या करोगे, ब्यावर कर दोगे। तो इस आधार पर जो है और कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए कोई जो है हो हवा मतलब ऐसे पागल मत हो जाओ बिल्कुल ही कि क्या करूं, कुछ भी नहीं करना है। 50 जिलों के सबसे पहले तो जो नए नाम है वो याद कर लो, है ना। फिर इसके बाद में इनकी गठन वगैरह किसने किया, क्या किया। फिर इसके बाद में इस समय पर जो है आपके मुख्यमंत्री कौन था, इस समय पर आपके मुख्य सचिव कौन थे, है ना, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखो, क्योंकि इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। क्लियर। इसके बाद में आपको बता ही दिया, नाम याद हो जाए और ये किन जिलों से मिलकर बने हैं या किन जिलों से अलग किया गया है ये जरूर याद रखें, और कौन से संभाग में आते हैं ये याद कर लेवें। क्लियर। इसके अलावा जो मिट्टी वगैरह का भाग है, जैसे अरावली का वर्गीकरण वगैरह देखें, तो उस आधार पर जो है आप उसके अंदर जो भाग आ रहा था वो वहीं पर आएगा, वो भाग कोई कहीं और तो गया नहीं है, सीधी सी बात है ना। तो वो वहीं रहने वाला है। जैसे सुंदा माता का पर्वत है, अब वो सुंदा पर्वत जो है वो पहले से ही जालोर में था, वो जालोर में ही रहा है। उसको जो है पर्वत को उठा करके दूसरे जिले में थोड़ी ले जाओगे, हैं, वो नहीं गया, वो वही है। ठीक है, तो इस आधार पर थोड़ा सा जो है आप इसका वर्गीकरण वगैरह पढ़ लो। और इसके लिए जो नई बुकें आई है, तो नई बुकें आपको जो है मेरा ये मानना है कि आप अपने अनुसार लेवे। मैं अगर किसी भी बुक को अभी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक जो है सरकार ने खुद कोई ऐसी अच्छे से जो है हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक वगैरह नहीं आई है। वो जब आ जाए या राजस्थान सरकार की जो नई किताबें आए उसके अंदर जब तक 50 जिलों का पूरा वर्गीकरण देखने को नहीं मिलता है, तब तक जो है आपको अपने अनुसार जो अखबार से आपको जानकारियां मिली है या जो नोटिफिकेशंस वगैरह जारी हुए हैं उनसे पढ़ करके अपना काम निकालिए, है ना। थोड़ा बहुत आप नई किताब जो आ गई है मार्केट में वो कोई आप एक ले आइए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप 50 जिलों के साथ एक तरह से रूबरू हो जाइए। कल अगर इनका ट्वीट भी देखें तो स्पष्ट इन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं। मैं आपके सामने जो है पूरा इनका ट्वीट बता देता हूं, इन्होंने स्पष्ट क्या लिखा था। इन्होंने सिंपल सा एक लिखा था, देखिए इनका ट्वीट था कि जब नए जिले बन गए हैं तो नई ज्योग्राफी के हिसाब से ही आगे से पेपर आना चाहिए। तो आप और सभी को ये बताएं कि बदली हुई ज्योग्राफी से अपनी वाकफियत बढ़ाएं। बढ़ाए, वाकफियत बढ़ाने का मतलब आप अपने नॉलेज में लाइए कि हाँ भाई ये जो है जिला बन गया है, इसकी बाउंड्री जिले से लगती है, इस प्रकार से थोड़ा बहुत आप उसके साथ में अब रूबरू होने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि आप 33 जिले रटते जा रहे हो, अब आप 50 जिले हो गए हैं, तो वो चीज यहाँ पर कहने का मतलब है और कुछ भी नहीं है। हाँ इसके अंदर जो मेरी तरफ से हो सकेगी वो मैं जरूर आप लोगों के लिए सहायता करूंगा। जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज से मेरे पास में जो जानकारियां हैं उसको भी मैं लेकर के आपके सामने जरूर आऊंगा। ज्योग्राफी को लेकर के जो है मैं आपके सामने कुछ चीजें लेकर के जरूर आने का प्रयास करूंगा और आपके जो भी कंफ्यूजन होंगे उनको दूर करूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी क्लियर आपके सामने हो चुका है। तो अभी तक जो है आपको बता दिया मैंने कि अब आपके जो क्वेश्चंस वगैरह है वो आपके 2023 के बजट में आपको पता है कि गठन किया था, और अब आगे जो बजट है आपको पता है जुलाई में आ रहा है। पूरा बजट आपका 10 जुलाई को जो है आ सकता है। तो और जो है इसके अंदर बहुत सारी चीजें नई आने वाली है, तो 10 जुलाई को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे आप अब जो है अपने मतलब जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करें। ठीक है,
चलिए, और अब एलडीसी वाले क्या करें, 2 महीने ही तो रहे हैं सर। अरे तो भाई 33 जिलों का याद था ना, तो 50 जिलों में याद करने में टेंशन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब चीजें वह की वही है। थोड़े बहुत नाम याद करने हैं तो पहले मैंने बता दिया, ये चीजें कर लो, इनसे ही आपके अधिकतर क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी आपको बता दूं, जो पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट्स हैं उनके पास भी इतनी जानकारी नहीं है, तो वो भी जो है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछने की प्रयास करेंगे जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो। ठीक, चलिए, तो मिलेंगे अब अगली क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो अपनी जो समझ है इसके आधार पर काम करिएगा। आपको पहले भी बताया है मैंने कि भाई इसके अंदर आपका देखो, जैसे जीके वाला जो पोर्शन है, तो उसमें आप देखिए कि कौन कौन सी चीजें, जैसे वन वगैरह में जो है आपके, अब इनके स्थान वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, और फायदा हुआ है आपका। अब आप क्या करो कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा इन 50 जिलों वाला जो कॉन्सेप्ट है इन पे थोड़ा सा फोकस हो जाओ। बाकी जो रैंक वगैरह के क्वेश्चंस थे वो अब नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक रैंक वगैरह जारी हुई नहीं है। समझ में आ गई बात, इसलिए। ठीक, चलिए, धन्यवाद।